हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूं और इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि हम सभी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बकरी और उसके बच्चे की। एक बार की बात है, बकरी अपने बच्चे के साथ चारा चरने के लिए यानी कि भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल गई। भोजन की तलाश करते करते वह जंगल में बहुत दूर चली गई। जब वह शाम को अपने घर की तरफ लौटने के लिए चली तो अचानक बहुत ही तेजी से आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बकरी और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। इस मूसलाधार बारिश से, तूफान से कैसे बचा जाए, क्या उपाय ढूंढा जाए। उसके बच्चे और बकरी दोनों ही घबरा गए, लेकिन बकरी ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठहरो, मैं कोई ना कोई तुम्हारे लिए उपाय ढूंढती हूँ ताकि हम सब इस तूफान से, इस बारिश से हम बच पाएं। तो अचानक बकरी की नज़र एक गुफा पे गई। तो बकरी ने अपने बच्चों से कहा, देखो, मुझे एक गुफा नज़र आया है, वह जगह है जहाँ पे हम इस आंधी तूफान से बच सकते हैं। तो यह सुनकर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो बकरी अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ने लगी। तो जब बकरी अपने बच्चे के साथ उस गुफा की ओर जा रही थी, गुफा में बकरी और उसके बच्चे को जाते हुए बंदर देख रहा था। बंदर ने सोचा कि इनको मत रोको, जाने दो गुफा में। आज मैं शेर चाचा को बताऊंगा कि आज आपके गुफा में बहुत ही अच्छा भोजन है। यह सोचकर बंदर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। इधर बकरी अपने बच्चे के साथ आंधी, तूफान और बरसात से बचने के लिए उस गुफा में चली गई। जब बकरी अपने बच्चे के साथ उस गुफा में गई तो बकरी ने देखा कि अरे, ये क्या, ये तो गुफा एक शेर का है। बकरी ने जब अपने बच्चे को इसके बारे में बताया तो बकरी के बच्चे और बकरी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उसके बच्चे चिल्लाने लग गए, रोने लग गए, इसलिए कि अब तो शेर सभी को खा जाएगा, अब तो शेर इन्हें मार ही डालेगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। बकरी अपने बच्चों की चिंता को देखकर, रोने की आवाज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, लेकिन उसने टेंशन नहीं लिया। बकरी ने अपने बच्चे से बोला कि बच्चों, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, क्यों घबरा रहे हो, कोई ना कोई मैं रास्ता ढूंढती हूँ। चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुसीबत में हमेशा साहस के साथ काम लो, मुसीबत में हमेशा सूझबूझ के साथ काम लो। कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढती हूँ जिससे कि हम जरूर बचेंगे, अपने ऊपर भरोसा करके रखो। बकरी के बच्चों ने अपनी माँ की बातों को सुना और अपनी माँ के बातों पे भरोसा किया। उधर अचानक शेर भी दौड़ते दौड़ते, दहाड़ते दहाड़ते आंधी, तूफान और बारिश से बचने के लिए अपनी गुफा में जाने के लिए आ रहा था। शेर की आवाज को सुनकर बंदर बहुत खुशी खुशी शेर के पास गया और बोला कि शेर चाचा, रुको रुको रुको। तो शेर ने बोला, बोलो, क्या बात है। तो बंदर ने कहा कि चाचा, आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आज आप खुशी से फूले नहीं समाओगे। तो शेर ने बोला, बोलो, क्या खुशखबरी है। तो बंदर ने कहा कि चाचा, आज आपके गुफा में आज आपको रात भर बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। आज आप बिना शिकार किए हुए बहुत ही अच्छा भोजन खाओगे, पूरी रात मौज करोगे। तो शेर ने कहा बंदर से, कैसे, वो कैसे। तो बंदर ने कहा कि सुनो शेर चाचा, आज मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके गुफा में बकरी और उसके बच्चे को जाते हुए देखा है। इस आंधी तूफान से बचने के लिए बकरी और उसके बच्चे आपकी गुफा में जाके छुपे हुए हैं, ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। यह सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। शेर ने सोचा कि आज तो मजा आएगा, आज तो बकरी को भी खाएंगे, उसके बच्चे को भी खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। यह सुनकर शेर तेजी से अपनी गुफा की ओर दहाड़ते हुए जाने लगा। शेर की दहाड़ को सुनकर बकरी और उसके बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, टेंशन में हो गए। लेकिन तुरंत बकरी ने बोला कि बच्चों, चिंता मत करो, मैं जो बताती हूँ तुम वही कहना और वही बोलना।
बकरी के बच्चों ने कहा, ठीक है माँ, हम वही कहेंगे, वही बोलेंगे जो आप कहोगे। जैसे जैसे शेर अपनी गुफा की ओर दहाड़ते हुए आ रहा था तो बकरी अपने बच्चों से बोली कि देखो बच्चों, आज बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन आ रहा है। तो बच्चों ने कहा, हाँ माँ आ रहा है। फिर बकरी ने कहा कि बच्चों, आज तो रात भर खाएंगे। तो बकरी के बच्चों ने तेजी से बोला, हाँ माँ आने दो, आज तो मजा ही आ जाएगा, खाएंगे। ये बात बकरी अपने बच्चों के साथ लगातार तेजी तेजी से बोलती रही कि आज हम स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, रात भर खाएंगे, मजे से खाएंगे, चिंता मत करो, कितना तगड़ा है, कितना मोटा है, कितना स्वादिष्ट होगा। ये सब बच्चे और बकरी तेजी तेजी से बोल रहे थे। और उधर जैसे जैसे शेर अपनी गुफा की ओर आ रहा था, शेर को ये चीज सुनाई दे रही थी। तो शेर थोड़ी देर रुक के सुना, अरे ये क्या, ये तो मुझे खाने की प्लानिंग बना रहे हैं। और बंदर ने कहा था इसके अंदर बकरी और उसके बच्चे हैं, उसको मैं खाऊंगा, स्वादिष्ट भोजन है, रात भर खाऊंगा, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा शेर को लगा। और शेर गुफा के नजदीक जब गया तो ध्यान से सुना। क्या सुना? कि ये लोग जो अंदर हैं मुझे खाने की प्लानिंग बना रहे हैं। शेर ने ध्यान से सुना कि ये जो अंदर हैं जरूर कोई ना कोई बहुत ही बड़ा जानवर है, जो मुझसे भी बहुत ही बड़ा है, जो मुझसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और उल्टा ये मुझे खाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये मुझसे बहुत ही बड़े हैं। यह सुनकर शेर डर गया। शेर को इतना ज्यादा डर लगा कि वह अपनी जान बचाकर अपनी गुफा में घुसने से पहले ही उल्टा भाग गया। शेर को उल्टा भागते हुए देखकर बंदर दौड़े दौड़े शेर के पास आया। अरे शेर चाचा क्या हो गया आपको, आप क्यों उल्टा भाग रहे हो? तो शेर जैसे तैसे रुका और बंदर को बोला कि तू तो बता रहा था कि आज गुफा में बकरी और उसके बच्चे छुपे हुए हैं, आज मैं बड़े मजे से उसे खाऊंगा, रात भर खाऊंगा, स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा है। वहाँ तो ना बकरी ना उसके बच्चे हैं, वहाँ तो मुझसे भी बहुत बड़ा कोई जानवर है, वो उल्टा मुझे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बंदर ने कहा, नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बकरी और उसके बच्चों को आपकी गुफा में जाते हुए। तो शेर ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो बंदर ने कहा, नहीं चाचा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो शेर ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बंदर ने कहा, ठीक है चाचा चलो मैं लेके चलता हूँ आपकी गुफा में। तो बंदर आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे जाने लगा। शेर ने बंदर के पूंछ को पकड़ लिया कि अगर कुछ होगा तो मैं जल्दी से भागूंगा। तो दोनों जाने लगे। दोनों को गुफा की ओर आते हुए देखकर बकरी और उसके बच्चे और तेजी से बोलने लगे कि आज तो और मजा आने वाला है, अब एक नहीं दो शिकार आ रहे हैं, अब दोनों को खाएंगे, बहुत मजे से खाएंगे, रात भर खाएंगे। यह सुनकर बंदर भी डर गया। बंदर को लगा कि सच में मेरे नजरों से कोई धोखा हो गया। बंदर को लगा कि लगता है बकरी उसके बच्चे तो भाग गए, इसके अंदर बहुत ही बड़ा कोई जानवर आ गया है जो हम दोनों के खाने की प्लानिंग कर रहा है। यह सुनकर बंदर को भी बहुत ज्यादा डर लगा और शेर तो पहले से डरा हुआ था। उसके बाद जब बकरी के बच्चे तेजी से बोलने लगे कि माँ चलो हमला करते हैं, इनको पकड़ते हैं, यह सुनकर शेर बड़ी तेजी से बंदर का पूंछ खींचते हुए भाग गया, बहुत तेजी से भाग गया। तो दोस्तों आपने देखा कि शेर भी चला गया, बंदर भी चला गया। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और आंधी तूफान बारिश धीरे धीरे खत्म हो गई और बकरी और बच्चे अपने घर की ओर धीरे धीरे निकल गए। तो दोस्तों ये कहानी थी। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि मुसीबत आई, बारिश आई, तूफान आया, आंधी आई, लेकिन बकरी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं घबराई, बिल्कुल नहीं डरी। मुसीबत का मुकाबला उसने अपने सूझबूझ के साथ किया, साहस के साथ किया, धैर्य के साथ किया। साथ में अपने बच्चों को भी समझाया कि इस मुसीबत के समय में घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मुसीबत का मुकाबला डट के करो, बिल्कुल मत घबराओ।
अंत तक मुकाबला करो जब तक कि आपकी जीत नहीं हो जाती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी को अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का मुकाबला करने का साहस भी मिलेगा। जिस तरह से बकरी ने अपने बच्चे के साथ मुसीबत का मुकाबला किया, डट कर मुकाबला किया और अपनी जान बचा पाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें और फॉरवर्ड करें इस कहानी को, ताकि उनको भी इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिले। और हाँ, याद रखिएगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास इस तरह से बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी सबसे पहले पहुंच पाए। और हाँ, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी की छोटी सी आकृति बनी होगी, उसे भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पे जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।